खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिलें मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिलें मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर जो सब कुछ देते हैं सही वक्त आने पर। हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। यानी हम पहले एक ABC त्रिभुज बना लें। पहले तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है इसमें कोण B पर आपको 90 डिग्री डाल देना है। यहां देखिए कोण 90 डिग्री बन रहा है, यहां आपको B लिख देना है। ये सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि 90 डिग्री मेरा कहां बन रहा है, जहां बन रहा है 90 डिग्री हमने वहां डाल दिया। ठीक है। अब रही बात ABC में B जब हमको मिल गया तो अब A और C की बात है। तो A और C आप अपने इच्छा से जहां इच्छा हो वहां डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां भी A डाल सकते हैं और यहां भी C डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AB इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर। AB जो देख रहे हैं आप, ये है मेरा 24 सेंटीमीटर और BC का रहा है ये है 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन A और कॉस A बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन C और कॉस C बताइए। यानी पहले हम इस समकोण त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, इस जो चीज हमें दिया हुआ है पहले हम उस चीज को लिख लेते हैं। यानी हमें पता है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें एक और साइड की जरूरत है, वो है AC। AC हमें नहीं पता है तो AC के लिए हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर से देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी पाइथागोरस किसका यूज करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के बदले में हमें यहां दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहां हम लिख दिए 24 का स्क्वायर प्लस BC के बदले में दिया हुआ है 7 स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिख दिया। अब हमको देख रहे हैं कि AB 24 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। दोनों को ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा 625। इसीलिए ये मेरा हो गया AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे हमको लग जाएगा रूट, यानी 625 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। बस हो गया। यानी हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड हमको मिल चुका है, AB BC और AC तीनों मिल चुका है। पहला क्वेश्चन में जो हमें कहा जा रहा है कि साइन A और कॉस A बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको साइन A निकाल के दिखा रहा हूं। साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि P बट्टा H भी कह सकते हैं आप। तो लंब बट्टा कर्ण, अब लंब कौन सा होगा ये समझ लीजिए, कर्ण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम है आपको कर्ण को अलग कर लेना है। तो कर्ण वही होता है जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां के सीधे सामने, यानी देख सकते हैं B के सामने वाली भुजा कौन है। चूंकि 90 डिग्री मेरा B पे बन रहा है तो B के सामने वाली भुजा AC है, यानी ये मेरा कर्ण हो गया। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप देखिए जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां से दो रास्ता गई होगी। देखिए B से दो रास्ता गई है, एक रास्ता A पे समाप्त हो रहा है और दूसरा रास्ता C पर समाप्त हो रहा है, यानी मेरा कर्ण हो गया AC। अब लंब की बात करें
तो लंब मेरा कौन होता है, लंब इस पे डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा, यहां पर डिपेंड कर रहा है कि ए के सामने जो भुजा होगा वही लंब हो जाएगा, या नहीं तो ये कह दे कि ए से दो रास्ता गई होगी। देखिए यहां ए से दो रास्ता आ चुकी है, वो एक रास्ता बी पे समाप्त हो रही है और दूसरा रास्ता सी पे समाप्त हो रही है, यानी ए के सामने की भुजा या ए से जो दो रास्ता गया, एक बी पे समाप्त हो रहा है और दूसरा सी पे समाप्त हो रहा है, लंब हो गया मेरा वही बीसी और बट्टा कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी एसी। बीसी का मान हमको पता है 7 सेंटीमीटर बट्टा एसी का मान है 25 सेंटीमीटर, ये मेरा साइन ए निकल गया। ठीक है, अब हमको दूसरा निकालना, इसी में कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार कौन सा होता है सोच सकते हैं, ए की बात हो रही है, ए के लिए कर्ण तो ऑलरेडी फिक्स है, वो तो होगा ही, ये कर्ण हो गया, ए के लिए ये लंब हो गया, बाकी जो बच गया वही आधार है। बाकी बचा मेरे पास क्या, ए बी, तो ए बी कर्ण तो मेरा वही है एसी, ए बी के जगह 24 दिया हुआ है और एसी के जगह 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉस ए मिल गया। अब हम पहुंच रहे हैं दूसरा में, हमें निकालना है साइन सी। अब हमें साइन का फिर फॉर्मूला तो वही है लंब बट्टा कर्ण, यानी फॉर्मूला मेरा वही है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब मेरे पास कौन सा हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा मेरा साइन सी। सी के सामने की भुजा को ढूंढना है कि लंब हो जाएगा मेरा वही सी के सामने की भुजा। देख सकते हैं आप, सी के सामने से दो रास्ता, सी से सीधे दो रास्ता आ चुकी है, एक ए पे समाप्त हो रही है, दूसरा बी पे समाप्त हो रही है, वही मेरा लंब हो जाएगा। यानी लंब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहां देख लीजिएगा किसके अनुसार काम करना है। यहां देख रहे हैं सी से दो रास्ता गई होगी, एक सी से एक रास्ता ए पे आके समाप्त हो रहा है और दूसरा रास्ता बी पे समाप्त हो रहा है, यानी ए बी हो गया मेरा सी के लिए लंब हो गया, या नहीं तो सी के सामने की जो भुजा होगी वही लंब हो जाएगा। लंब है मेरा ए बी बट्टा कर्ण हो गया एसी, और ए बी का मान हमको पता है 24 यानी 24 और कर्ण तो वही होगा 25 सेंटीमीटर, यानी साइन सी का मान आ गया हमको 24 बट्टा 25। ठीक है, फिर पहुंच रहे हम कॉस सी पर। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अब रही बात आधार बट्टा कर्ण, सी के लिए आपने देखा कि सी के लिए लंब है मेरे पास ए बी, कर्ण ऑलरेडी है ही। सोच के देखिए, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ये कर्ण है, सी के लिए ये लंब है, बाकी जो बच गया वो आधार होगा। बाकी बच क्या रहा है मेरे पास, बीसी, यानी यहां हो गया मेरा बीसी बट्टा एसी। बीसी का मान हमें पता है, देख सकते हैं यहां पे 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा आ गया कॉस सी का मान 7 बट्टा 25। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में हमें कहा जा रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान बताइए। तो 10p माइनस कॉट आर, इसमें देख रहे हैं हम त्रिभुज में कि 90 डिग्री दिया हुआ है क्यू पर, साथ में PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें जरूरत है QR निकालने का। QR निकालने से पहले थोड़ा सा हम इसी को देख लेते हैं। 10p के लिए पहले तो हमको 10p का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा आधार। अब लंब कौन है, p के लिए मेरा लंब कौन है, तो देख सकते हैं p के लिए जो मेरा लंब है वो है QR। ये हो गया मेरा QR बट्टा आधार चाहिए, तो p के लिए आधार कौन होगा, कर्ण तो ऑलरेडी ये है ही, इसके लिए ये हो गया लंब, तो आधार हो गया मेरा PQ माइनस कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, b बट्टा h जिसको आप कहते हैं। तो आधार r के लिए आधार कौन है, तो ये कर्ण है, आधार r के लिए ये लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा मेरा, आधार हो जाएगा QR। तो QR अब बट्टा लंब, लंब कौन हो जाएगा r के लिए, r के लिए मेरा लंब है PQ, यानी ये हो गया मेरा PQ।
हम देख रहे हैं कि क्यू आर बट्टा पी क्यू और क्यू आर बट्टा पी क्यू दोनों सेम आ चुका है। माइनस करेंगे, कट जाएगा, मिलेगा मेरे पास क्या चीज, जीरो। मान निकालने की हमको कोई विशेष जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस ए और टेन ए का मान हमको निकालना है। हमें जो दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 ये हमें दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि हमको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, ये तो हमें दिया ही हुआ है। हम इसको कर सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, हम इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं P/H, चूंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, जिसको हम P/H कहते हैं। ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं K, लिख देते हैं ब्रैकेट में, माना। ठीक है। इसीलिए P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 है तो यहां 3K, और H इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4 है तो 4K। अब हमको देखिए यहां ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए P, B और H इस तीनों की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमको P और H पता है लेकिन B नहीं पता है, तो पहले हम लोग B निकाल लेते हैं। B का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा √H² माइनस P², यानी इज इक्वल टू √H का मान देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है 4K, हम दे दिए यहां 4K का स्क्वायर माइनस P², तो P के जगह पे है मेरा 3K का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां हो गया मेरा 4K का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर माइनस 3 का हो गया 9K का K स्क्वायर, घट के हो गया मेरा √7K स्क्वायर, √7 और K स्क्वायर का वर्गमूल हो गया K, यानी हमको B मिल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है मेरा B/H, B का मान हम यहां निकाल चुके हैं √7K बाय H, H का मान हम निकाल चुके हैं यहां पहले ही से हम 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √7/4 जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं 10 का मान। 10A का फॉर्मूला होता है मेरा P/B, P का मान हमको यहां से पता है 3K बाय B, B का मान हम यहां निकाल चुके हैं √7K, K से K फिर कैंसिल हो जाएगा 3/√7। आप चाहे तो इसमें K नहीं भी मानिएगा तो हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी ये कह सकते हैं कि cot A इज इक्वल टू 8 बट्टा हो गया 15। ये cot का जो फॉर्मूला होता है मेरा वो B/P होता है, यानी B/P, इसको भी हम मान लेते हैं K। ठीक है। अब हम इसे क्या देखते हैं, इसीलिए हमको क्या मिल जाएगा, B इज इक्वल टू मिल जाएगा 8K और P इज इक्वल टू मिल जाएगा 15K। अब हमको जरूरत है, देखिए P/B/H, तीन में से हमको P और B मालूम हो चुका है। अब हमें जरूरत है H का, तो H का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू √P² प्लस B², यानी √P के बदले में यहां पता है 15K का स्क्वायर प्लस B के बदले में हमको पता है 8K का होल स्क्वायर। ठीक है। यहां पे 15K का स्क्वायर हो गया 225K स्क्वायर प्लस 8 का हो गया 64K स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा 289K स्क्वायर, और 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमको मिल जाएगा 17K, यानी हम H का मान निकाल लिए। हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन A और सेक A का मान बताइए, तो इसीलिए साइन A का मान हम निकाल रहे हैं। पहले साइन का फॉर्मूला होता है मेरा P/H, P का मान आप देख सकते हैं यहां हम निकाल चुका है 15K
बट्टा एच, एच का मान यहां है 17k, के से के कैंसिल हो जाएगा 15/17 हो गया। अब हमको निकालना है सेक ए, सेक ए का मान निकाल रहे हैं। सेक का फॉर्मूला होता है h/b, h का मान हम यहां निकाल चुके हैं 17k बाय b, b का मान यहां पता है हमको 8k, k से k कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा 17/8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी हमें जो दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। सेक थीटा इज इक्वल टू दे दिया 13/12 और इसमें कहा जा रहा है कि इसके अलावे बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ध्यान रखिएगा आपके पास मात्र 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, साइन कॉस टेन। और अगर उसकी उल्टे की बात करें तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये 6 अनुपात को हमको सिर्फ इससे निकाल देना है, जिसमें से मेरा इसमें है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सोच के देखना है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं h/b, जिसको हमने मान लिया k। अब कहिएगा कि सर k मानना क्या जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना माने हुए भी आप बना सकते हैं। हम फिलहाल मान लिए हैं, इसीलिए h इज इक्वल टू सामने यहां देख सकते हैं आप 13 है तो 13k, और b इज इक्वल टू सामने देख सकते हैं यहां 12 है तो 12, और यहां हमने k माना तो k दे दिया। सोच के देखिए त्रिकोणमिति को इस मेथड से सॉल्व करने के लिए, बाकी हम फार्मूला के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड की हम बात कर रहे हैं पीबीएच पे, तो मेरे पास 3 चीज अगर मिल जाए, एक p, दूसरा b, तीसरा h, ये 3 चीज अगर मिल जाए तो त्रिकोणमिति के एक एक क्वेश्चन का हम जवाब इजी वे में दे देंगे। हमारे पास यहाँ h है और b है, सिर्फ p का इंतजार है, तो p हम निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला होता है मेरा √h² माइनस b², और कुछ नहीं करना है, h और b का मान डाल देना है, हमें p का मान आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहां, जो ही हम h कहेंगे, h कहते ही दौड़ के पहुंचने के लिए तैयार है मेरा 13k। हम डाल देते हैं यहां पे 13k का होल स्क्वायर माइनस, जो ही b कहेंगे दौड़ के आने के लिए तैयार है 12k। हम यहां डाल देते हैं 12k का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे मेरे पास हो गया 13 का स्क्वायर 169k² माइनस 144k²। ठीक है, और 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा √25k², और 25 का वर्गमूल हो गया 5 और k² का हो गया k। हमें सारा चीज मिल गया, PBH सारा चीज मिल गया। अब मैं आपको सीरियली निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप, P/H। अगर आपको फॉर्मूला में दिक्कत हो याद करने में, तो एक छोटी सी बात याद रख लेना, क्या वो है मेरा कि प्यारे बलमा परदेसी हरी हरी बोल। यानी ये मेरा फॉर्मूला आपको आसानी से याद करके रखाएगा आपको कि प्यारे बलमा परदेसी हरी हरी बोल। ये आपको दिखा रहा है साइन का, ये दिखा रहा है आपको कॉस का, और ये दिखा रहा है आपको टेन का। ये आपको दिखा रहा है साइन का, ये आपको दिखा रहा है कॉस का, और ये दिखा रहा है आपको टेन का। देखिए आप P/H, P से प्यारे और H से हरी, P/H। कॉस के लिए देखिए B/H, B से बलमा और H से हरी, और फिर टेन के लिए P से परदेसी और B से बोल, यानी
P बट्टा बी, इजी वे में याद हो जाएगा। तो यहां देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया मेरा P बट्टा H, और P का मान यहां देख सकते हैं हमने निकाला है यहां 5K, और H का मान हमको पता है 13K, K से K कैंसिल होगा 5/13। कॉस थीटा का मान निकाल के आपको हम दिखा देते हैं। कॉस थीटा का मान आप निकालिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा B बट्टा H, देख सकते हैं यहाँ कॉस के लिए B या बट्टा H है ना, तो B बट्टा H के लिए B का मान यहां देख सकते हैं आप, यहां पता है हमको 12K बट्टा H का मान पता है 13K, यहां डाल देते हैं हम 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा 12/13। फिर 10 का निकाल के आपको दिखा रहे हैं, 10 का फॉर्मूला देख सकते हैं, अब आप खुद भी बता सकते हैं। अब 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बट्टा B, यानी इजी वे में फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, P बट्टा B, P का मान जानते हैं यहां 5K बट्टा B का मान जानते हैं आप यहां 12K, K से K कैंसिल हो गया 5/12। ठीक है, अब इसके अपोजिट की बात कर रहे हैं। साइन का अपोजिट होता था मेरा कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है, यहां पे आप लिख सकते हैं कॉसेक, यहां पे सेक और यहां पे कॉट। अब इससे पहले हम ऐसे आ रहे थे, अब हम ऐसे काम कर देंगे। कॉसेक का फॉर्मूला यहां से अब आपको ऊपर की ओर जाना है, यानी H बट्टा P, H का मान पता है आपको 13K बट्टा P का मान भी आपको पता है, निकाल चुके भी हैं आप 5K, यानी 13/5 हो गया। हमने कहा कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, देखिए साइन का अपोजिट 5/13, तो यहां 13/5 अपोजिट आ चुका है। फिर सेक की बात करें तो सेक का फॉर्मूला आप खुद भी निकाल सकते हैं, H बट्टा B, और H और B का मान डालिएगा आंसर आ जाएगा। फिर कॉट का मान भी आप खुद निकाल सकते हैं, कॉट का निकालिएगा तो B बट्टा P, और इसमें से आप मान डाल दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो ये फॉर्मूला कैसे याद करो, इसका मान कैसे डालें, तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम चल रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A और B न्यून कोण है, इस तरह से है कि cos A बराबर cos B है, यानी ये कहने का मकसद हो गया कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो कह रहा है A और यहां A और B न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, A और B न्यून कोण है, यहां हम कोई सा भी पॉइंट C मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस तरह से है कि cos A बराबर cos B है। सोचिए sin cos tan जो हमें लगाना है, तो हम इसको निकालने के लिए पहले हमको 90 डिग्री की जरूरत है, और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है ही नहीं, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि 90 डिग्री इसमें हम दिखा दें। और 90 डिग्री दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो हम C से एक CD लंब डाल देते हैं, किस पर, AB पर। यानी हम क्या किए कि CD लंब किस पर डाल दिए हैं, AB पर डाल दिए हैं। चूंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, ये हमको दिया हुआ है। हमने क्या कर दिया है इसमें एक्स्ट्रा कि CD लंब AB पर डाला। मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि CD लंब AB पर हम क्यों डाले, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी अभी लगाना है, साइन कॉस टेन या कुछ भी लगाना हो, हमें यहां लगाना है कॉस का। तो कह रहा है कुछ भी लगाने के हमें 90 डिग्री डिफरेंस चाहिए, और 90 डिग्री हमें इसमें है ही नहीं, तो 90 डिग्री को फाइंड करने के लिए हमने CD लंब किस पर डाल दिया है, AB पर डाल दिया है। अब देखिए आप, चूंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B,
एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण यानी बी बट्टा एच। बी बट्टा एच कहने का मतलब कॉस ए यानी यहां है ए, और ए कहने का मकसद हो गया कि हमको दिखाना है इस ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज ए डी सी की बात हो रही है, उधर नहीं जाना है हमको सिर्फ ए डी सी में देखना है कि चूंकि कॉस ए है तो इसी में काम कर जाएगा। तो ए के लिए आधार बट्टा कर्ण बी बट्टा एच, तो बी मेरा कौन है अभी यहां एडी, अब बट्टा कर्ण कौन है तो 90 यहां बन रहा है। 90 जहां पर बनता है उसके सीधे सामने कर्ण होता है। तो 90 के सीधे सामने देख रहे हैं आप AC है, बट्टा AC कर दिए, इज इक्वल टू कॉस बी। अब उस ट्रायंगल में जा रहे हैं, यानी त्रिभुज BDC की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। यानी इसमें देखें तो कॉस बी के लिए आधार, तो आधार मेरे पास BD है, और कर्ण तो कर्ण BC है, यानी BD बट्टा BC हो गया। अब बस इसी से थोड़ा सा काम कर देना है, D वाले को एक तरफ कर दीजिए। D वाले को एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, इस रास्ते से इसको इधर लाना है और इसी रास्ते से इसको उधर भेज देना है, बस सिंगल रास्ता। यानी हम कह सकते हैं क्या चीज कि AD बट्टा इसको इधर ले आएंगे तो BD इज इक्वल टू, फिर इसको उधर कर दें तो AC बट्टा BC हो गया। तथा आप क्या देख रहे हैं कि AD बट्टा BD और AC बट्टा BC ये दोनों अनुपात बराबर है। साथ में CD जो देख रहे हैं आप, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, यानी तथा CD उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि S समरूपता से ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं, ट्रायंगल का फाइंड करना हो तो आप ऊपर वाले पॉइंट को देख लीजिए, यहां AD और यहां AC, AD और AC यानी इस त्रिभुज की बात हो रही, यानी त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज किसका, BDC का, यानी त्रिभुज BDC का। और जब समरूप हो गया, समरूप का मतलब होता है समजोड़ रूप, यानी उसका रूप बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मेरा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, यानी हमें जो दिया हुआ है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये हमें दिया हुआ है। तब हमें कहा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कहा जा रहा है मान बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे साइन है तो हम दे दिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, फिर उसी तरह नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहां पे हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान हमें यहां दिया हुआ है 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसी क्वेश्चन में भी फिर एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताए, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम यहां भी निकाल चुके हैं। ये है मेरा 7/8
से चूंकि कॉट का मान यहां देख सकते हैं 7/8 है, तो 7/8 स्क्वायर है, हम स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जो मेरा आंसर हो गया। फिर पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, यानी हमें जो दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। पहले इससे जो जरूरी है वो मैं पहले निकाल लूं कि cot A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इससे जो निकाले तो 4, पीछे वाला नीचे आएगा बट्टा 3 हो जाएगा, और इससे जो हम निकालेंगे तो cot का फॉर्मूला होता है मेरा B बट्टा P, यानी B बट्टा P हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि इसीलिए हमको क्या मिल गया कि B इज इक्वल टू 4 और P इज इक्वल टू हो गया मेरा 3। सोचिए हमको 3 चीज चाहिए, P, B और H, 3 चीज चाहिए, जिसमें से हमें P और B मिल चुका है। अब हमें जरूरत है H का, तो H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B² इज इक्वल टू √P के बदले में देख सकते हैं यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस B के बदले में 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ के हो गया मेरा 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। यानी इससे हम क्या निकाल लिए, H का मान निकाल लिए। अब हमें क्या जरूरत है, अब हमको जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। क्वेश्चन में कह रहा है पहले इसका मान आप बताइए, तो 1 माइनस 10 का मान, 10 का मान अगर हम निकालेंगे तो 10 का फॉर्मूला होता है मेरा P बट्टा B। 10 का P देख सकते हैं आप यहां 3 बाई B का मान यहां देख सकते हैं 4, तो स्क्वायर लगा हुआ था 10 में, हमने स्क्वायर लगा दिया बट्टा फिर 1 प्लस फिर 10 का रहता है, 10 का मान हम यहां निकाल ही चुके, और ऐसे भी P बट्टा B देख सकते हैं। P का मान है 3 और B का मान है 4, तो 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 बट्टा फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर यहां पर हम बट्टा पर का जोड़ कर देते हैं, सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 9 बाई 16 बट्टा फिर यहां 16 प्लस 9 बट्टा 16, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा मेरा। 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 7 और बट्टा ये 16 और 9 जुट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25। इससे हम 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर का जो हमने मान निकाल लिया यहाँ की 7 बट्टा 25। फिर इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान बताइए, और तब कह रहा है कि ये बताइए कि क्या ये और ये दोनों बराबर हुआ। तो पहले मैं इसका मान निकाल लूं। कॉस का फॉर्मूला होता है मेरा B बट्टा H, B का मान मेरे पास यहां है 4 बट्टा H का मान हम यहां निकाल चुके हैं 5, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P बट्टा H, तो P का मान 3 और H का मान 5, यानी 3 बट्टा 5। यहां हो गया मेरा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 घटा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसका बट्टा पर का घटाव कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा 7 बट्टा 25। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या इसका मान और इसका मान दोनों बराबर हुआ। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर का जो हमने मान निकाला वो हमको आया है 7 बट्टा 25, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का जो हमने मान निकाला इसका भी आया हमको 7 बट्टा 25, दोनों बराबर हो चुका है। यानी इसका आंसर आ जाएगा हाँ कि दोनों ही मान क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, यानी हमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, हम यहां दे देते हैं B पर समकोण कर देते हैं। बाकी ABC में हमने B ले लिया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा A और C। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, हिसाब आसानी से बनेगा। अब कह रहा है ABC समकोण त्रिभुज में हमने ले लिया कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, A और C दो जगह हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि tan A
tan a इज इक्वल टू है 1/√3। tan a का जो हो गया 1/√3, हम इसको कह सकते हैं p/b। सोचिए a के लिए फिगर में हम देखें तो a के लिए मेरे पास p कौन होगा, a के लिए मेरे पास p, देखिए p को यानी लंब को पहचानने के लिए a कह रहा है, तो a के सीधे सामने से जो रास्ता है वहां, ये हो गया मेरा a यानी 1, और b, इसके लिए b हो गया मेरा यहां √3। हमें आवश्यकता है क्या चीज का, AC का। आप लिख सकते हैं यहां पे, इसके लिए जो मेरा काम किया है P, ये किया है BC/AB, यानी ये कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1 और AB इज इक्वल टू हमने लिख दिया √3। अगर पाइथागोरस हम लगा दें, क्योंकि हमें AC निकालने के लिए पाइथागोरस की ही आवश्यकता है, हम AC निकाल रहे हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, इसमें सेट करें तो हम AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। और AC² इज इक्वल टू हम जो यहां एडजस्ट करें AB का मान हम यहां निकाल चुके हैं √3, हम यहां लिख देते हैं √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान हम निकाल चुके हैं 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, AC² हुआ। फिर अगर हम AC निकाल दे तो √3 और 1 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरा 2, जो यहां है, हो गया। अब हम सारा चीज इसी पर निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, हमको सबका मान डाल देना है। साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं P/H होता है, जिसके लिए जरूरत हो उसके सामने वाले P होता है, यानी A के लिए मेरा P काम करेगा BC, तो BC/H तो फिक्स है, H में कोई चेंजिंग नहीं, AC इंटू cos C, cos का होता है आधार बट्टा कर्ण, C के लिए मेरा आधार कौन है BC, अब बट्टा कर्ण में तो कोई चेंजिंग ही नहीं है। cos A, cos का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, A के लिए जो मेरा आधार हो जाएगा वो AB हो जाएगा, यानी AB बट्टा कर्ण में फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा AC इंटू फिर sin C के लिए लंब जो हो जाएगा मेरा वो यहां हो जाएगा AB बट्टा कर्ण AC। अब क्या करना है, सबका मान डाल देना है, हो चुका है। BC का मान देख सकते हैं आप 1/, फिर वहां AC का मान 2 इंटू BC का मान फिर 1/2 प्लस AB का मान यहां √3/2 इंटू √3/2। फिर इसका हम कैलकुलेशन कर लें, यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया मेरा 1/4 प्लस 3/4, कैलकुलेशन करके 4/4, आंसर हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। अब कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का जो मान डालें तो cos के लिए मेरा फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, A के लिए जो मेरा आधार है वो है AB, और AB का मान हम निकाल चुके हैं √3 कर्ण तो वही है मेरा 2 इंटू cos C के लिए मेरे पास आधार है BC, और BC का मान यहां पता है 1, कर्ण तो वही है, माइनस फिर sin A के लिए जो मेरा A के लिए जो लंब है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो A के लिए जो मेरा लंब है वो है BC यानी 1 बट्टा कर्ण तो वही है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। sin C के लिए हो जाएगा फिर लंब बट्टा कर्ण, और C के लिए जो मेरा लंब है वो है यहां सामने, यानी AB का मान है मेरा √3/2। ये आ गया मेरा √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल होके आ जाएगा मेरा 0। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण किन समकोण हैं, यानी हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
क्यू समकोण है, यानी क्यू पर हम 90 डिग्री बना दिए। बाकी पी क्यू आर में क्यू पता चल गया तो यहां हम पी ले लेते हैं और यहां आर ले लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पता है कि एंगल Q इज इक्वल टू है 90 डिग्री और हमें दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और तब कहा जा रहा है हमें कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों का मान निकालना है। तीनों का मान निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है पहले उससे हम काम कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि चूंकि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सारा काम हम लोग इसी से कर लेंगे। अब क्या करते हैं, किसी एक को RHS में कर देते हैं, यानी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। मेरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह है 25, बी के जगह पर है क्यू आर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब क्या करना है कि पी आर स्क्वायर और इस क्यू आर को हम इधर ले आते हैं तो माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर हो गया। ठीक है, अब फिगर में देखिए थोड़ा सा कि पी आर स्क्वायर में से क्यू आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा कि पी आर स्क्वायर ये रहा यहां से लेके यहां तक, पी आर स्क्वायर में से हमको क्यू आर स्क्वायर को माइनस कर देना, यानी पी आर स्क्वायर में से क्यू आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तब हमको बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर। पी क्यू का मान हमें पता है, यहां से देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर, यानी अगर इसको इधर ले आए उसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्यू आर का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 600 बट्टा 50 कैंसिल कर देंगे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्यू आर का मान हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। अब यहां इंटी कर दे हम, पी क्यू कह रहा था 5 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है क्यू आर 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है पी आर। पी आर का मान निकालने के लिए या तो आप इसमें मान डाल दीजिए या नहीं तो पाइथागोरस इस्तेमाल कर लीजिए। पाइथागोरस लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट ही कर दें कि पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी रूट पी क्यू का मान हमको पता है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, जोड़ के हो जाएगा मेरा 169 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा 13 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन पी का मान बताइए। साइन पी का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। पी के लिए जो मेरा लंब हो जाएगा, इसके लिए पी के लिए जो मेरा लंब हुआ वो हो गया क्यू आर बट्टा कर्ण हो गया मेरा पी आर, और क्यू आर का मान आपको पता है 12 बट्टा फिर यहां पे 13, साइन पी का मान आ गया। अब हम कॉस पी का मान निकाल रहे हैं। कॉस पी का मान निकालें तो कॉस का फॉर्मूला होता है मेरा आधार बट्टा कर्ण। कॉस पी के लिए जो आधार हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा पी क्यू अब बट्टा कर्ण है मेरा पी आर। पी क्यू का मान हो गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। आप फिगर बनाएगा तो एक थोड़ा सा इस फिगर को क्यूआर को बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, अब मेरा छोटा हो चुका है, यानी इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा और इसको थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि मान इसका बड़ा आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक और मान निकालना है 10p का मान। तो 10p का मान निकालिएगा तो लंब बट्टा आधार, लंब है इसके लिए यहाँ 12 और आधार है 5, और 10p का मान क्या आया इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि क्या 10a का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है? जी नहीं, 10a का मान 1 से कम भी होता है, 1 भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है, यानी ये इसका जो है वो असत्य है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि कोण A के लिए कि सेक A बराबर 12/5, क्या यह संभव है कि सेक A का मान 12/5 हो? तो सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं कि H/B होता है। H कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो देखिए यहां पे बड़ा के सामने बड़ा हो चुका है और ये तो छोटा होता ही है, यानी 12/5 ये संभव है। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos A जो है ये कोण A का कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, यानी कोसेक CANT, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, यानी इसी का ये संक्षिप्त रूप हो गया कोण A के लिए। जी नहीं, ये कोसेक का है, कोसेकेंट का नहीं है, यानी ये जो आंसर हो जाएगा इसका मेरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप cot A को हम cot गुना A लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, cot A को cot गुना A, sin A को sin गुना A ये नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि sin थीटा बराबर 4/3, क्या ये संभव है? तो साइन का जो फॉर्मूला होता है मेरा P/H होता है, यानी H हमको बड़ा होना चाहिए और P छोटा होना चाहिए। यहां देख सकते हैं P ही बड़ा है और H छोटा है, P का मान 4 है और H का मान 3 है, ये संभव नहीं है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।